अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज भी हम लोग जो है वो कहीं बाहर निकले हुए हैं। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि घर में जो है वो शादी है, तो शादी के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है शादी के इवेंट्स के लिए हॉल की बुकिंग। तो आप लोगों को पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये चारों महीने ऐसे पैक महीने होते हैं कि इसमें कोई भी हॉल जो है वो खाली मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी हम लोग थोड़ा लेट हो गए हॉल बुकिंग में, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज जो है वो सबसे पहला काम जो है वो हॉल की बुकिंग के लिए ही निकला जाए, ताकि जो भी हमारी डेट्स फिक्स हुई हैं उस हिसाब से हमें हॉल मिल जाए। तो जी, सबसे पहले हम सारी बैंक्वेट पे आए थे और ये काफ़ी ही अच्छा और बड़ा बैंक्वेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे होता है या कोई इवेंट होता है तो ये और भी खूबसूरत लगता है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन जिस डेट पर हमारा इवेंट था वो डेट्स यहाँ पे पैक थी। यहाँ पे सिर्फ मतलब उस महीने की 2 डेट्स खाली थी और वो भी स्टार्टिंग की थी, तो हमें वो नहीं चाहिए थी। और वो डेट्स क्या थी वो मैं अभी आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे और ये हम लतीफ़ाबाद में ही डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स में जो है वो विज़िट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो है इस दिन बहुत सारे हॉल्स देखने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें एक हॉल खाली मिला, वरना तो जो है आपको मैं यही बता रही हूँ कि लोगों ने 6-6 महीने, 4-4 महीने पहले से बुकिंग करवाई हुई है और एक भी डेट, जो डेट में हमारी शादी थी उस हिसाब से डेट खाली नहीं थी। तो इस वजह से फिर हम ये हमज़ा पर भी गए थे। यहाँ उतर कर अंदर हमने यहाँ भी मालूम किया था। और यहाँ का मैं अंदर का वीडियो नहीं ले पाई थी। और एक ये हॉल था उजाला, यहाँ शायद हमने नहीं मालूम किया था, हम यहाँ से आगे निकल गए थे। बहुत सारी ख्वारी हुई थी हमारी इस दिन, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जैसा हम चाहते थे, जो चाहते थे वो हमें एट दी एंड मिल गया। जब आपकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला आपके सारे काम अच्छे करवा ही देता है। और ये आप देख सकते हैं रॉयल। और फिर ये आ गया था वीआईपी। हमने यहाँ पर भी मालूम किया जाकर। अब कौन सा हॉल बुक हुआ कौन सा नहीं हुआ ये तो फिर जब करीब के दिन आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी हम यहाँ पर उतर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने मालूम किया था। और ये रॉयल क्लब है, हम यहाँ पर भी गए थे, यहाँ पर भी हमने मालूम किया था। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि भाई हॉल की बुकिंग के लिए भी हम लोग निकल चुके हैं और डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स विज़िट करें। काफ़ी अच्छा हॉल था ये वाला भी, रॉयल क्लब। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो मतलब जो डेट हमें चाहिए थी वो नहीं थी। वो कह रहे थे कि दिन में कर लें आप अपना इवेंट उस डेट पर। तो हमने कहा कि नहीं, दिन में कैसे, दिन में तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा बाहर रोशनी होगी और अंदर बिल्कुल रात जैसा सेटअप मैं कर दूँगा। तो हमने कहा नहीं, दिन में तो शादी के घरों में लोग सोकर उठते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ भी हमने मना कर दिया था। लेकिन ये हॉल काफ़ी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन हम लोगों का बैड लक था कि इधर भी जो है वो खाली नहीं था। और इसका रेट भी था 1,20,000 या 30 आई थिंक। उसके बाद जी हम घूम फिर के वापस वीआईपी पे आ गए थे और यहाँ पर भी हमने फिर मालूम किया। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो ये कि इनके पास जो डेट्स में हमें चाहिए था वो अवेलेबल थी, लेकिन हम एक दो जगह और देखना चाह रहे थे। और इन्होंने भी फिर हमें अपना हॉल जो है वो विज़िट करवाया था। तो ये जी अबू बकर हैं और ये बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं। ये जी मेरे कज़न का बेटा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, क्यूट है। और ये भी हमारे साथ गया था। तो ये अपना हॉल विज़िट करा रहे हैं। तो इनका इस तरीके से था कि पोर्शन था लेडीज़ और जेंट्स में, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमें पोर्शन नहीं चाहिए। तो हमने फिर ये वाला भी बुक नहीं करवाया और हम आगे की तरफ निकल गए थे। लेकिन हमने इनसे मालूम कर लिया था तो इनके पास हमारी जो डेट्स थी वो अवेलेबल थी। फिर देखें आगे क्या हुआ, कौन सा हॉल बुक हुआ और क्या क्या हुआ, वो फिर मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। लेकिन मतलब मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो मतलब हम चाहते थे अल्लाह ताला ने उससे भी अच्छा जो है वो हमारा काम करवा दिया था। और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हॉल भी मिल गया था और बुकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अब डेट्स क्या हैं, हॉल कौन सा किया, ये सब चीज़ें मैं फिर आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अगर सब अभी ही बता दूँगी तो एक सस्पेंस कैसे बना रहेगा, ठीक है। तो आप वेट करें और दुआएं करें कि अच्छे से सारे काम हो जाएं। ये हिल्टन देखा था हमने फिर, और शायद ये हाइपर था। और इधर से भी फिर हम आगे चले गए थे। और यहाँ पर फिर हमें आगे जो है वो ये था जोहा। जोहा ये वाले में हम नहीं गए थे हॉल में। फिर हमें एक और हॉल में विज़िट करना था, वो था सेंटर पॉइंट।
और यहाँ पर भी हमने जो है वो विज़िट किया, यहाँ के भी चार्जेस वगैरह पूछे। ये हॉल भी काफ़ी अच्छा था, छोटी मोटी गैदरिंग के लिए जो है वो मुनासिब था। जैसे मेहंदी के इवेंट में हमारे अपने ही घर के लोग होंगे तो उस हिसाब से हमने सोचा था कि ये वाला कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो हमें डेट्स नहीं मिली। लेकिन मुझे ये हॉल अच्छा लगा, और ये भी मतलब इनका भी यही था कि 3-3 4-4 महीने पहले इनके पास भी लोग जो है वो बुकिंग करा के जा चुके थे। तो आप देखिए कि कितना मतलब अगर आप लोगों के भी मतलब इन एंड के महीनों में साल की शादियां हो रही हैं या होने वाली हैं, तो आप लोग डेट सबसे पहले फ़िक्स कर लें और उसके बाद हॉल की बुकिंग ज़रूर करवा लें, क्योंकि बाद में जी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी हमारी शादी में जो भी हमारा शादी का इवेंट आ रहा है उसमें तकरीबन है टाइम, लेकिन यही है कि मतलब हॉल जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये भी मुझे अच्छा लगा, छोटा मोटा सा जो है वो हॉल था, और अच्छी गैदरिंग यहाँ हो सकती है 150-200 की, और मिक्स गैदरिंग आराम से अच्छी सी हो सकती है। मेहंदी मेहंदी के लिहाज से सेटअप अच्छा लग सकता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर डेकोर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो सिर्फ हॉल के चार्जेस लेते हैं, उसके बाद जैसा आप डेकोर कराना चाहें उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो हमने जो सिर्फ जगह के जो है वो 1 लाख रुपीज़ दिए थे, उसके अलावा हमने डेकोर जो है वो 60,000 में अलग से करवाया था, तो वो इस तरीके से जाके हमें 160 पड़ा था। तो वो जगह भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने शायद लास्ट अपने पहले वीडियो में आपको वो थोड़ी सी हल्की फुल्की झलक दिखाई है, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, वरना आपको पूरा हॉल अच्छे से विज़िट करवाती। तो ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ से भी निकल गए और देखें शाम से देखें थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि जिस काम के लिए निकले थे और जिस मकसद से निकले थे वो अल्लाह ताला ने करवा दिया। इसके बाद जी ये सारे हॉल वगैरह के बाद और हमारी बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अब हम एक और जगह जा रहे हैं। हमें जी आप लोगों को पता है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लड़की की शादी हो रही है हमारे घर में, तो उस हिसाब से जी शॉपिंग कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो जहेज़ के लिए एक पेटी की नीड होती है, जिसके अंदर जो है वो लड़की का सारा जहेज़ का सामान जमा किया जाता है। तो हॉल की बुकिंग के बाद हमने कहा कि सबसे पहले वो ले लेते हैं। तो जी हम ये किले की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं पेटी वालों की। तो वहाँ से जी हम अपने हिसाब से जो भी पेटी पसंद आएगी वो ले लेंगे। अच्छा, अब लड़की की शादी है तो सब लोग यही समझ रहे हैं कि मे भी मेरी शादी हो, और हो सकता है मेरी हो या हो सकता है किसी और की हो। ये तो आप लोगों के लिए सस्पेंस है, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले 4-5 वीडियो के बाद रिवील कर दूंगी कि किसकी शादी हो रही है। तो जी हम पेटी वालों की शॉप पर पहुंच चुके हैं। पहले सिल्वर कलर की पेटी आती थी, लेकिन अब इस तरीके से प्रिंटेड पेटियाँ मिल रही हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं कि ये जल्दी जो है वो ख़राब वराब भी नहीं होंगी और विजिबल भी नहीं होगा ज़्यादा जो है ना, अगर कोई निशान वगैरह पड़ जाएगा, क्योंकि प्रिंट है। तो जिस साइज़ की हमें पेटी चाहिए थी वो ये वाली थी। तो हम देख रहे हैं और भी यहाँ पर जो है डिफ़रेंट डिफ़रेंट पेटियाँ, और वो जो बाहर एक डार्क ब्लू से कलर की जिसमें रेड फ्लावर्स बने, मुझे वो भी अच्छी लग रही थी। और सिल्वर तो हमें लेनी नहीं थी, क्योंकि सिल्वर वैसे ओल्ड हो गया डिज़ाइन। ये जो अभी नए आ रहे हैं ना फ्लोरल प्रिंट्स वाले, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। तो जब सब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो क्यों ना वक्त के साथ चला जाए। तो जी यहाँ से फिर हमने जो है वो 2-3 पेटियों के रेट्स पूछने के बाद और जिस साइज़ की हमें चाहिए थी उसके बाद यही वाली डन की थी जो आपको सामने दिख रही है। तो चलें, इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि हमने पेटी ये ली है, वरना ये भी मैं आपके साथ छुपा सकती थी, लेकिन अब ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जिसके लिए मैं सस्पेंस रखती। लेकिन आगे बहुत सारे बातें जो है वो रिवील होने वाली हैं, और यहाँ ये डन हो गई और इन्होंने अपना स्टिकर लगा दिया है। और अब ये पेटी जो है वो रक्शे में जो है वो ऊपर ऐसे रख कर और ले जाएंगे। और उसके बाद हम कहाँ गए थे, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था कि यहाँ तक मैंने कहा आपको दिखा दूँ, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इसी तरीके से शादी की तैयारियाँ मेरे साथ देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।